जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों। ये सेकंड वीडियो है हमारी एरर एनालिसिस पे। यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया हमने। एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस के 20 लाजवाब सवाल। इस वीडियो में हम लगभग 19-20 एरर एनालिसिस के जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के सुपर ब्यूटीफुल सुपर इंपॉर्टेंट सवाल जो यूजुअली बहुत बार जिस टाइप के सवाल आए हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट ये है कि ये कोई इन्फ्लुएंसर वाली वीडियो नहीं है कि अब नीट क्लियर करिए 8 महीने में, नीट क्लियर करिए 6 महीने में, नीट क्लियर करिए 4 महीने में, नीट क्लियर करिए 2 महीने में। ये कोर्स की वीडियो है उन बच्चों के लिए जो 4000 जेई मेंस के सवाल फिजिक्स के नहीं लगा पा रहे हैं, या जिन सवालों को लगाने के लिए हर एक सवाल के बाद उन्हें पीछे से सोल्यूशन देखना पड़ रहा है या वीडियो देखनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि हम इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करें और इस वीडियो में आप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएं जेई मेंस के, जिससे कि आपका फोमो खत्म हो जाए कि मैं जेई मेंस के सवाल नहीं कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं तो कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले शुरुआती सवाल मैं आपको पहले से ही बता देता हूं ये बात कि शुरुआती सवाल आसान है, धीरे धीरे लेवल रेज हो रहा है। शुरू के 3-4 सवाल को देख करके ये मत समझ लीजिएगा कि मुझे सब आता है। आपको जरूर सीखने को मिलेगा। लास्ट के 4-5-6 सवालों में आपको सारे के सारे शो स्टॉपर सवाल हैं, सारे के सारे मजेदार सवाल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बालकों, अ पर्सन मेजर्स मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स 435.42, 226.3 और 0.125 ग्राम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स द एडिशन ऑफ मासेस ऑफ 3 पार्टिकल्स विल बी। भाई क्या होता है रूल? Result of addition and subtraction should be reported to the same number of decimal places as the term with the least number of decimal places। बालकों, जिस टर्म में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं आंसर के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। इसका मतलब इसमें है 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें है 1 डेसिमल प्लेस और इसमें है 3 डेसिमल प्लेस। आंसर के अंदर एक ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। 3 डेसिमल प्लेस, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। हालांकि कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया। 2025 भाई साहब ताजा माल है, बिल्कुल ताजा माल है। 2025 के जेई मेन 3 अप्रैल के सेशन 1 का सवाल है। हालांकि अगर आपको सवाल सॉल्व करना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सीधे एडिशन कर देते और उसके बाद राउंड ऑफ कर देते, है ना। मैं तो बता दिया कि ऑप्शन ही ऐसे देते हैं कई बार कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही। कितने नेक लोग हैं, है ना बालकों। आइए, ये हो गया आपका 0.125। ठीक है, तो ये हो गया 5, 4, 8, ये हो गया 11, उसके बाद ये हो जाएगा 6, है ना। ये हो जाएगा 666.845, राउंड ऑफ करेंगे 666.8 होगा, क्योंकि आंसर के अंदर एक ही डेसिमल प्लेस आ सकता है। बालकों, आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ते हैं बालकों, और मैं आपको बता रहा हूं ये पहले वाली पुरानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था और मैंने अनगिनत बार ये एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा जेई मेंस और नीट के अंदर। ठीक है, ये सवाल हम कर रहे हैं बालकों 2024 जेई मेन का, और सवाल ये है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है 20 ± 2 mm। आइए, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ±2 mm को भी सेंटीमीटर में बदल लिया 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस was measured to be 40 seconds with 1 second resolution। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नहीं दे रखा, 50 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 40 सेकंड पाया गया एक घड़ी से बालकों, जो 1 सेकंड तक का एरर दिखा सकती है। तो सुन लीजिए, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी क्या होता है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के टाइम में कितना एरर, टोटल टाइम के मेजरमेंट में कितना एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। को गिनने में थोड़ा गिनती तो आती ही होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन में थोड़ा गलती कर दोगे। ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी। आप में से बहुत से बच्चों को ये सवाल आते होंगे, ठीक है, बट ऐसे भी सवाल हैं इस वीडियो के अंदर जो आपको नहीं आते होंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पेशेंटली पूरे सवाल देखिए, और अगर आपको सवाल आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे सॉल्व करने से पहले ही क्वेश्चन आते हैं, इसको पॉज करिए और धनाधन लपेट दीजिए आंसर। ठीक है, नीचे आंसर लिखा होगा। चलिए, आपको बोला गया है कि रिस्ट वॉच का रेजोल्यूशन 1 सेकेंड है और टोटल टाइम 40 सेकेंड। ठीक है, आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना % एरर आता है? भाई एक ही फॉर्मूला है 2 पाई रूट एल बाई जी बालकों,
ठीक है, परफेक्ट है। स्क्वायरिंग करिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंडीड 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ये भी ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 4 पाई एक्सक्यूज मी 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर बालको, ठीक है जी, आ गया। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 बालको, 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर नहीं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 और 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, बिल्कुल सही है। आइए सॉल्व करते हैं, है ना, वैल्यूज डालते हैं। देखिए जरा, हाँ आ गया, यहीं लिख देते हैं बस, परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है, परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। सुनिए, लेंथ है 0.2 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे बाद में, छोड़ो ना। 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी कितना है, 1/40 इंटू 100 कर लिया बाहर से, ये आएगा 1/100 और ये आएगा 1/20। बाहर वाले 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 5 6% आंसर रहेगा, 6% आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आंसर है बच्चों, ठीक है। ये हमारा सी स्क्वायर है। देख लीजिए बच्चों, जेईई मेन 2024 का सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, बड़ा ही बेसिक सवाल है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। Q इज इक्वल टू A4B क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। परसेंटेज एरर दे रखा है एबीसी में बालकों, क्यू में एरर पूछा है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, पावर आगे 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 आती जाती है। तो ये 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए होगा इंटू 100 जी, 3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 होगा बालकों, और 2 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 होने वाला है ये। हाँ ठीक है, अब क्या करूं, ए में एरर कितना है जी, ए में एरर है 3%, बी में एरर 4% और सी में एरर 5%। कितना आया बच्चों, 12 12 24 34% भाई साहब क्या एरर आया है। ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। काफी आसान सवाल है बच्चों। आइए बालकों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा ये जो फोकल लेंथ निकालने वाला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन, ये मार्केट का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंने किसी ना किसी एंट्रेंस में ऑलमोस्ट हर साल आता है। ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू है 2023 का। 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 बालकों। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। R1 10 ± 0.5 है जी, बिल्कुल है। R2 क्या है, 15 ± 0.5 है, बिल्कुल है। दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इन्होंने बोला है परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है। आइए, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए अब नीट के बच्चों को कई बार डिफरेंशिएशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, तो याद रखिए अगर 1/x दे रखा है और आपको 1/x को डिफरेंशिएट करना है, चलिए ऐसे नहीं, हमें सिर्फ 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम करेंगे इसे x की पावर -1। रूल क्या होता है, -1 का पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx भी लिखेंगे। तो ये आता है -1/x² इंटू dx। याद रखिए 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² इंटू dx, ठीक है। तो 1 यहां पर डिफरेंशिएट करिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया हमने। 1/RP का -1/RP का स्क्वायर बालकों इंटू DRP या डेल्टा RP। 1/R1 का -1/R1² इंटू डेल्टा R1, -1 मानो या ना मानो R2² इंटू बालकों डेल्टा R2। सही है, बिल्कुल सही है। माइनस उड़ा दीजिए, माइनस उड़ा दीजिए। क्या फॉर्मूला आया, फॉर्मूला आया बालकों डेल्टा RP डिवाइडेड बाय RP का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। निकालना क्या है जी, परसेंटेज एरर जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अच्छा तो ठीक है, निकाल लेंगे। एक RP उधर ले जाइए तो यहां पर हमारा डेल्टा RP/RP ही आ जाएगा। परफेक्ट है यार, है ना। यहां आ जाएगा डेल्टा R1/, चलिए अब सिचुएशन में आ चुके हैं कि हम ये वैल्यूज डाल लें। डेल्टा R1 की वैल्यू 0.5, R1 का स्क्वायर 100 रहेगा,
डेल्टा R2 की वैल्यू 0.5, R2 का स्क्वायर 15 इंटू 15 रहेगा, और इंटू में एक आरपी का स्क्वायर में से एक आरपी इधर ले गया हूं बालकों में, है ना। आरपी की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आरपी की वैल्यू रुकिए 10 प्लस 15, ठीक है बालकों। आरपी क्या आ गया देख लीजिए, ये आ जाएगा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25। परफेक्ट है बच्चों, है ना। अब क्या करें हम, अब क्या करें, रुकिए, अब ऐसा करते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आता है, या इंटू 100 भी कर लीजिए, परसेंटेज एरर चाहिए तो ये इंटू 100 भी कर लीजिए, चलिए इसे इंटू 100 कर लीजिए, तो इंटू 100 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो 0.5 बचेगा, और ये कितना बचेगा 50 बाय 15 इंटू 15, ये बाहर कितना आएगा जी, रुकिए, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 6 हो गया, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अब, रुकिए 0.5 और ये हो जाएगा 10 3, है ना, 10 बाय 3, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, 50, है ना, तो ये 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 3 इंटू 15 इंटू 6, इसको फिर काटिए, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2/9, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 3 प्लस 4/3, अरे बिल्कुल सही, 4.33% आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए बालकों, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2022 जेई में, आपके सामने है, देख लीजिए, ये परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी लेंथ सिंपल पेंडुलम वाले सवाल कितने पॉपुलर हैं, आप देख लीजिए। कौन सा कब का सवाल है, 2022 जेई मेन का है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम पीरियड 0.5 सेकंड आया, और फ्रॉम द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। तो देखिए 0.5 सेकंड 100 ऑसिलेशन का टाइम निकाल के एवरेज लिया तो 0.5 आया, तो टोटल टाइम क्या होगा 100 ऑसिलेशन का, 0.5 इंटू 100, यानी 100 ऑसिलेशन का टाइम 50 सेकंड है। एक ऑसिलेशन के टाइम में कितना एरर आएगा, 1 सेकंड का। टाइम पीरियड में जो एरर होता है फ्रैक्शनल, वही टोटल टाइम के मेजरमेंट में भी फ्रैक्शनल एरर होता है, जो कि यहाँ पर 1/50 रहेगा। बाकी आपके हिस्से का काम रहेगा, लेंथ में एरर दे रखा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में एरर निकाल लीजिएगा, और आंसर इसका हमारा 5 है, ठीक है, आपके हिस्से का काम रहेगा। आइए बालको 2022 जेई मेन का सवाल करते हैं। जेई मेन 27 जुलाई 2022। द टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। अच्छा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला दे रहे, ईच विद 5% एक्यूरेसी। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्क विद दिस टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ। भाई कुछ नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला लगाना है टॉर्क का, क्या होता है बताओ, ml2t-2। अंग्रेजी बोल रहे हैं बस, क्या हो गया, लपेट देंगे हम, उसमें क्या है ना, परसेंटेज एरर इन टॉर्क, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन मास बालकों, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, है ना, ये एरर तो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम बालकों, ये कितना आता है बताओ, 5 प्लस 10 प्लस 10 25%, 25% आ गया बच्चों, 25%, बी आंसर रहेगा, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस और एरर साथ में लगा दिया गया। आइए दो 2021 जेई मेन का सवाल, ठीक है, पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि हमें जेई मेन के इंपॉर्टेंट सवाल कर लेने चाहिए। आज हम 60 70 80 200 सवाल नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, ये 20 सेलेक्टेड सवाल जो कोई टीचर अपने एक्सपीरियंस पे लेके आ रहा है कि हाँ ये वाले सवाल करने जरूरी हैं, उन्हें करना चाहिए, है ना। चलिए आइए, स्टूडेंट डिटर्मिन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग दिस व्हाटएवर फॉर्मूला। इतना मुश्किल सा फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। जी में 9.8 दे रखा है और कोई एरर नहीं है, ठीक है, ठीक है। देन द फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, भाई अब एरर तो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा है। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट, देखिए
जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है ना उसका लीस्ट काउंट दे रखा है, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसका लीस्ट काउंट दे रखा है ना। तो मैक्सिमम एरर उतना ही होता है जितने किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। मतलब अगर आप मीटर स्केल को इस्तेमाल करके अपनी हाइट नापते हैं तो क्योंकि उसका सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, मीटर स्केल की लीस्ट काउंट की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो आपकी हाइट जो भी आप नापेंगे उसमें ±1 मिलीमीटर का एरर रहेगा बालकों, समझ गए। देखिए अब आप खेलते हैं इससे, हम क्या करना है देखिए। हाँ, यंग्स मॉडुलस में फ्रैक्शनल एरर चाहिए हमें, हाँ फ्रैक्शनल एरर ही चाहिए। तो मास में फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फ्रैक्शनल एरर जी, लेंथ का 3 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर का जी, बी में भी डेल्टा बी बाई बी का एरर हो गया, डी क्यू में 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, और इसमें डेल्टा ऑफ डेल्टा, ठीक है। बालको जी में कोई एरर नहीं है, इसको तबाह कर दीजिए। बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई एरर नहीं है, इसको गायब कर दीजिए। कर दिया मैंने गायब, इसमें दिक्कत क्या है। मास में एरर देखिए, 1 ग्राम लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय 2 किलो जो कि 2000 हो जाएगा, सही है। 3 टाइम्स लेंथ में कितना एरर, 1 मिलीमीटर अपॉन 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000, सही है यार। विड्थ में एरर 0.1 मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर में रहते 0.1 अपॉन 40, सही है। 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी 0.01 बालकों डिवाइडेड बाय 0.4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, सही है। प्लस डिप्रेशन में क्या है, ये मिलीमीटर ही होना चाहिए है ना, मीटर तो नहीं हो सकता, इतना तगड़ा तो नहीं हो सकता, ये मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5 मिलीमीटर बालकों। आइए लपेटते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए। 1/2000 3/1000 जी, 1/400, सही है। 3/400 1/500। आइए एलसीएम लीजिए, 2000 एलसीएम रहेगा इसका, इसका एलसीएम रहेगा बालकों 2000। आइए चलिए, डेल्टा वाई बाय वाई की वैल्यू है, आप मानिए या ना मानिए, ठीक है। ये 1 आ गया और ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 5 जी, ये आ गया ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप देखिए 7 और 5 12 और 4 16 और 15 31, 31/2000, तो ये आ जाएगा 15.5/1000, तो 0.0155 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। बढ़िया सवाल, इजी सवाल। हल्के में मत लीजिएगा आप एरर्स को, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं मजा आ जाएगा आखिरी के 2-3 सवाल में, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आइए क्या है सवाल, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 0.1% देन द एरर इन टाइम पर डे कितना होगा। 2021 जेईई मेन है, ठीक है। आइए, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है भाई लोगों 2π√L/g, बिल्कुल होता है। अब एरर इन टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड इंटू 100 हो जाएगा हाफ डेल्टा, रहने दीजिए, डेल्टा t/t इंटू 100 इज इक्वल टू L की पावर हाफ है, तो हाफ इंटू डेल्टा L/L। जी को एररलेस क्वांटिटी मान लिया क्योंकि मेंशन नहीं है जी में, एरर ना पूछा है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ जो है वो 0.1 है, तो डेल्टा L/L की वैल्यू ना बच्चों 0.1/100 है, सही है यार, बिल्कुल है। चलिए, तो हाफ इंटू 0.1/100, ये फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ से, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, टोटल टाइम नापने में कितना, टोटल आपने जितनी भी ऑसिलेशंस नापी हैं देखी हैं उनको मेजर करने में टोटल टाइम कितना लगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में टाइम में कितना एरर है इज इक्वल टू टोटल टाइम नापने में कितना एरर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सेम है ना बच्चों। बेसिक बात यह है कि रिलेटिव एरर जो एक टाइम पीरियड में होता है ना, वो ही रिलेटिव एरर टोटल टाइम में भी होता है, ये लॉजिक है। ये हो जाएगा डेल्टा t/t, ठीक है। तो डेल्टा t/t की वैल्यू क्या है, बताइए बताइए बताइए। आपको बताना है टाइम लॉस्ट और गेन पर डे, तो इसकी जगह हमें निकालना है डेल्टा स्मॉल t। और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1/1000। तो टाइम में जो एरर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए,
1000 नहीं है, 0.1/100 है ना, 0.1/100 था ये बच्चों, 0.1%, 1/1000 होगा वैसे, चलिए कोई नहीं, 1/1000 है ना, 1/1000 ठीक है। तो 1/1000 इंटू 86,400, 2 जीरो उड़ा दीजिए, क्या आ गया बाल को, 43.2 सेकेंड सही आंसर रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार, सोचने की बात थी, है ना, राइट। ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि ये पेंडुलम क्लॉक, देखिए आइए करता हूं मैं, है ना, सिंपल है, एसएचएम से रिलेटेड होता है। एक सवाल देखिए याद आया तो मैंने कहा चलिए कराते हैं। एक पेंडुलम क्लॉक इज कैलिब्रेटेड टू शो करेक्ट टाइम इन दिल्ली, दिल्ली से उसे दुबई ले गए, दिल्ली में टेम्परेचर 20 डिग्री था, दुबई में 50 डिग्री था, तो कितना टाइम लूज या गेन करेगी एक दिन में। तो वो भी एक क्वेश्चन होता है, कैसे करते हैं उसमें बताइए, है ना, आपको पता है ना, टाइम लेंथ के स्क्वायर रूट पे डिपेंडेंट है ना, बिल्कुल है। और फ्रैक्शनल एरर इन टाइम क्या आता है, हाफ डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू क्या होती है, याद करिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थर्मल में अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा कैपिटल टी एक टाइम पीरियड में कितना एरर है डिवाइडेड बाय एक टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है। इसका रेशियो सेम होता है, टोटल टाइम नापने में कितना एरर आया डिवाइडेड बाय आप कितनी ड्यूरेशन तक देख रहे थे टोटल, तो एक दिन में पूछा गया है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम लॉस्ट या गेन कितना होगा, तो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिल्ली और दुबई के टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप एक दिन तक रहे तो 86,400। आपकी घड़ी इतना एरर दिखाने लगेगी बच्चों। ये भी जेईई मेंस का सवाल था, है ना। आइए बालको, अब हम पहुंच गए 2018 जेईई मेन के सवाल में। सवाल क्या है देखिए, 2018 जेईई मेन, द रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन द पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज दिस। ठीक है भाई, अर्थ है, एक सैटेलाइट को घुमा दो अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, सैटेलाइट का मास कुछ भी ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, रेडियस आर है ये, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कैपिटल जी एम एम बाय आर स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सैटेलाइट का मास गायब हो गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया जी एम बाय आर क्यूब, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब। तो सैटेलाइट के ऑसिलेशन नहीं, घूमने का टाइम पीरियड, ऑसिलेशन कहां से आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। तो टाइम का जो हो गया वो क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय कैपिटल जी एम। क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने डिराइव कर दिया टाइम पीरियड, वैसे तो हम सबको पता ही होता है, टाइम पीरियड 2 पाई आर प्लस एच की पावर 3/2 अपन आर रूट जी या फिर रूट जी एम, है ना। इन्होंने बोला है कि जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड है वो है 10 की पावर -2, फॉर्मूला लगाइए डेल्टा टी बाई टी। आर में कोई एरर बोला है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी रेडियस ऑफ ऑर्बिट नेग्लिजिबल है, कैपिटल जी में क्या ही एरर होगा, बस मास में पूछ रहे हैं, तो बस मास की पावर -1/2 है, तो डेल्टा एम बाय एम ले लीजिए इंटू हाफ ले लीजिए। ये क्या दे रखा है 10 की पावर -2, नीचे वाले 2 को ऊपर ले आइए, मास में एरर आ गया, उसका डबल टाइम पीरियड का डबल, 2 इंटू 10 की पावर -2 आंसर रहेगा। देखिए बच्चों, पेशेंटली आपको ये प्रैक्टिस करना है ना, ये आपको पेशेंटली प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला सवाल है 2018 जेईई मेंस का, सवाल देखते हैं क्या है। सवाल यह है कि द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज अल्फा, देन रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, चलिए कोई बात नहीं, तो सरफेस एरिया क्या है जी 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, क्वेश्चन में ये अल्फा गिवन है, ठीक है। अब वॉल्यूम में देखिए कैसे निकलेगा रिलेटिव एरर, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। बच्चों अब देख लीजिए डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू अल्फा बाय 2 है, तो 3 अल्फा बाय 2 आंसर रहेगा। आसान सवाल जेईई मेन 2018 देते तो आप क्लियर कर लेते। आ गया भाई, आ गया वन ऑफ द शो स्टॉपर्स, लाजवाब सवाल है मार्केट का, ये
सवाल आपको एरर्स की सारे ज्ञान दे देगा, आपको मजा आ जाएगा इस सवाल करके। आइए 2014 आईआईटी का सवाल है, 2014 आईआईटी का सवाल है। सवाल ये है, ये होते हैं एरर्स के जो एक्चुअल सवाल है कि भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन तक दुनिया सीमित नहीं है, लॉग वॉग भी लेना पड़ सकता है। आइए, द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज दिस। क्या है रिलेशन देख लीजिए आप, I इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर 1000 V by t minus 1 milli ampere, where the applied voltage V is in volts, temperature T is degree Kelvin. Student makes an error measuring 0.01 volt while measuring the current of 5 milli ampere at 300 Kelvin. And what will be the error in the value of current in milli ampere? भाई साहब मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल। करंट दे रखा है आपको e की पावर 1000 V by t minus 1। मेरी बात सुनिए, सारा गेम ना बस डिफरेंशिएशन का है। एरर्स में डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहां क्या करें भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो है नहीं, तो अब एरर पे आपको डिफरेंशिएशन खेलना पड़ेगा ना। आइए खेलें, 1 इधर ले आइए। याद रखिएगा जो i और 1 दोनों की यूनिट सेम होगी, मतलब वैल्यूज ऑर्डर सेम होगा। अगर ये एम्पियर तो वो भी 1 भी एम्पियर, वो मिली एम्पियर तो वही मिली एम्पियर। लॉग ऑन बोथ साइड्स लीजिए नेचुरल लॉग ln i+1। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, बट मुझे लगता है कि आपको लॉग लेके डिफरेंशिएशन बताना थोड़ा इजी लगेगा। ऐसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ई की पावर का डिफरेंशिएशन में। और ई हट गया यहाँ से, फिर जब लॉग ले लिया तो 1000 V by t, टी कांस्टेंट है, टी में कोई वेरिएशन नहीं है। डिफरेंशिएट करिए तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर आर्ग्यूमेंट का। फंक्शन है लॉग ln का डिफरेंशिएशन 1/i+1, i+1 का डेल्टा i, सही है बिल्कुल। 1000 बाई टी कांस्टेंट लेंगे, v का डिफरेंशिएशन डेल्टा v। मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो चुका है। डेल्टा i इज इक्वल टू, लाजवाब क्वेश्चन है भाई मार्केट का, इससे बढ़िया क्या क्वेश्चन लेंगे आप एरर्स में। डेल्टा v इंटू i+1, इससे बढ़िया भी है अभी एक इसके इस लेवल का, इससे बढ़िया तो नहीं, ऑलमोस्ट इस लेवल का एक और सवाल है हमारे पास। 1000 बाई टी, 1000 बाय टी कितना है जी 300। डेल्टा v 0.01। आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, 5 + 1 लेंगे तो 6 मिली एम्पियर रहेगी। ठीक है बालकों, सॉल्व करिए। ठीक है, राइट। हाँ ठीक है, अभी तक तो परफेक्ट है बच्चों। आइए तो ये क्या आएगा, 1 2 1 2, सही है। ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और आंसर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। 0.2 मिली एम्पियर आ गया बच्चों। काफी लाजवाब सवाल है मार्केट का, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। आपके हिस्से का सवाल रहेगा बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन द एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। वही पेंडुलम वाला सवाल है, वही रिस्ट वॉच होगा, वही रेजोल्यूशन। आप देख रहे हैं 2014 में फिर आया भाई साहब, ये सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके हिस्से का सवाल है। इसका आंसर है 2.7%। पॉज करके सवाल सॉल्व कर लीजिए। आइए, सुपर ब्यूटीफुल सवाल 2015 जेईई एडवांस, सुपर ब्यूटीफुल सवाल। वो बस ये चाहते हैं कि वो बस ये चाहते हैं कि एरर्स में आप बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लें, ना कि रटे हुए फॉर्मूले लगाएं, ना कि आप कुछ ऐसे शॉर्टकट्स लगाएं जो कि एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, आइए। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू a स्क्वायर, E इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस अल्फा टी। सही है, अल्फा 0.2 है, a का एरर दे रखा है, a में परसेंटेज एरर, और बोल रहे हैं इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम 1.5% है, तब परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ई क्या होगा। ठीक है, लॉग लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, लॉग लीजिए, ln a स्क्वायर ई की पावर निगेटिव अल्फा टी, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग बी, ln e इज इक्वल टू ln a स्क्वायर। और आपको पता है ना कि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो आप यहां पर वैसे क्या होगा, ln a प्लस ln b, ln e की पावर माइनस अल्फा टी होगा, ln से e कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा टी आएगा। आना माइनस चाहिए मैथमेटिकली, बट क्योंकि हम एरर्स के साथ डील कर रहे हैं तो मैंने सिंपली ऐड कर दिया है। तो ये आ गया ln e g इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln a प्लस में अल्फा टी।
सोचिए मत, डिफ्रेंशिएट करिए बेसिक मैथ से। डिफ्रेंशिएट ln का 1/e, e का भी करना पड़ेगा डेल्टा ई, सही है यार, बिल्कुल सही है। 2 ln का 1/a, a का डेल्टा है जी, प्लस अल्फा टी का डेल्टा टी, टी का सिर्फ डेल्टा टी। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपको, परसेंटेज एरर निकालना, मल्टीप्लाई करिए। डेल्टा ई बाई ई इंटू में 100 इक्वल्स टू बाल को 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100 प्लस में अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, क्यों नहीं है ना। परसेंटेज एरर मेजरमेंट में ए का 1.25% है, तो 2 इंटू 1.25 आ गया। अल्फा कितना है 0.2, डेल्टा टी नहीं है, कोई बात नहीं, डेल्टा टी अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड इंटू 100 कितना है परसेंटेज एरर इन टाइम 1.5% है ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बताओ, 1.5 इंटू 5 बाई 100। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 5 बाई 100। 100 से 100 तबाह कर दीजिए, चलिए छोड़िए ना, ये आ गया 2.5 जी प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा हमारा 0.2 था ना, हाँ 0.2 था, और ये 1.25 था, ठीक है, ये 1.5 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5, ठीक है, 4% आ जाएगा बच्चों, राइट। बढ़िया क्वेश्चन था मार्केट का ये, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आते थे भाई। एडवांस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो एडवांस में ना हुआ हो, तो हर वैरायटी के क्वेश्चन पूछ ले गए। 4% क्वेश्चन रहेगा आंसर, काफी लाजवाब सवाल था, एरर्स का बढ़िया सवाल। आइए इसमें भी बेसिक डिफरेंशिएशन लगेगी भाई साहब, क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन लगेगी प्रॉपर वाली। आइए कैसे, कह रहे हैं पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ पत्थर, ठीक है, एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड। भाई के अच्छे रिफ्लेक्सेस है, बुरे तो नहीं है। एंड द मेजर डेप्थ ऑफ द वेल 20 मीटर आई, ठीक है। टेक द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10 ले लीजिए, एरर नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में भी एरर नहीं है, तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एल बाय एल क्या होगा। चलिए सुनिए, तो पहले तो कुआं है, ठीक है, पत्थर गिराएंगे, ठीक है, पत्थर गिरा दिया भाई कुछ हाइट से इसने, ठीक है। डेप्थ ऑफ द वेल तो यहीं से ले लेते हैं हम कि यहीं से गिराया भाई ने पत्थर। अब पत्थर नीचे गया, एक टाइम लगा पत्थर को नीचे जाने में, और जो छपाक साउंड आई ना, छई छपक आई, छपाक साउंड जो आई, वो छपाक साउंड को T2 टाइम लगा ऊपर तक आने में, पर्सन के कानों तक, जहां भी पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, उसके कानों तक आने में। तो इस टोटल टाइम को क्या बोलेंगे हम, टोटल टाइम होगा ये T1 प्लस T2। तो भाई एक तो पत्थर का फ्री फॉल है, बचपन से फॉर्मूला पड़ा है 2h/g, हाइट को L दे रखा है तो L ले लो, सही है भाई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और साउंड को क्या लगेगा, साउंड के लिए ग्रेविटी काम ना करती, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L/v। डेटा आपके पास कुछ है क्या, हाँ है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में कोई एरर नहीं, इन्होंने बोल दिया। स्पीड ऑफ साउंड में कोई एरर नहीं, इन्होंने बोल दिया। चलिए अब क्या आ गया, ये टाइम आ गया आपका √L बाय बाल को √5 प्लस L बाय 300, सही है। लगाइए एरर का फॉर्मूला, डेल्टा टी क्या होगा। मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया है, मैंने मैथ्स लगाई है, मैंने कोई एरर का फॉर्मूला नहीं लगाया, मुझे नहीं आता इस तरीके के एडिशन में मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊं। डेल्टा टी डिफरेंशिएट किया है बस, क्या आएगा, √5 कांस्टेंट है, √L का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, x 1/2 x की पावर -1/2, √L का डिफरेंशिएशन 1/2 √L होता है, और इनटू में डेल्टा L भी करना पड़ेगा, प्लस L का डेरिवेटिव तो डेल्टा L ही होता है। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। और क्या दे रखा है, अच्छा डेल्टा टी तो दे ही रखा है 0.01, ये तो दे ही रखा है 0.01। एल की लेंथ भी 20 मीटर दे रखी है, डेल्टा एल कॉमन ले लो आप यहां से, और ये क्या आएगा 1/√5 इंटू 2, एल की वैल्यू कितनी थी बाल को 20 आई थी, इंटू √20 प्लस 1/300। बस मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं आपके लिए, डेल्टा एल आ गया यहां से डेल्टा एल आ जाएगा, जो भी आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा एल की, उसको एल से डिवाइड कर दीजिएगा जो कि 20 है, डेल्टा एल निकाल के एल से डिवाइड कर दीजिएगा जो कि 20 है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, यहां भी हो जाएगा, देखिए √20 क्या है, 2√5, √5 5 हो जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू बड़े इत्मीनान से आ रही है। बस मेन पॉइंट क्या था यहां पर क्वेश्चन में, ये था कि √L का डिफरेंशिएशन 1/2 √L होता है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल भी करना पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, आंसर है यहां पर क्लोज टू 1%। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, राइट, इंटू 100 भी करना है। ठीक है, अगर 1% में निकालना है तो इंटू 100 करना है, फ्रैक्शनल एरर चाहिए, यहां इंटू 100 भी करना है, 1% आंसर है। IIT एडवांस का सवाल है। अगर इसे बिल्कुल उसी पॉइंट पे हिट किया जाए, हथौड़ा वहीं मारा जाए जहां सबसे वीक हो सवाल, सबसे आसानी से सॉल्व किया जा सके, तो कोई भी मुश्किल सवाल आसानी से हल किया जा सकता है। आइए मिलके सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस का सवाल। जेईई एडवांस 2017 का है, मेंस नहीं है, एडवांस है। कंसिडर द एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस कैपिटल R whose total mass remains constant. The expansion is such that the instantaneous density remains uniform throughout the volume. The rate of fractional change in density 1/ρ d by dt constant है, तो जो expanding sphere है उसकी velocity, the velocity v of any point of the surface expanding sphere किसके proportional होगा। ठीक है, एक sphere है, टोटे टोटे हो रहे हैं उसके भाई, भाग रहा है, दूर भाग रहा है, किसी मोमेंट पे रेडियस कैपिटल R है, बट मास कांस्टेंट है। बस यही लॉजिक था, मास है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बालकों, सही है। लॉग ले लीजिए, लॉग m या ln m, ठीक है, log 4/3 पाई प्लस log r क्यूब मतलब 3 log r, log r क्यूब मतलब 3 log r होता है ना, सही है, प्लस log रो, हो गया, बस डिफरेंशिएट कर दीजिए। मास कांस्टेंट है, बदल रहा है भाई, कांस्टेंट है, बोला ना, मास कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, 4/3 पाई कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, लॉग का डेरिवेटिव 1/r, r का डेरिवेटिव डेल्टा r, ठीक है, लॉग रो का डेरिवेटिव 1/रो। अच्छा, इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम कराया, रुकिए, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बार में कलेश खत्म, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लॉग r का 1/r, r का dr/dt, dr/dt कितनी तेजी से रेडियस चेंज हो रही है वही वेलोसिटी हो जाएगी। लॉग रो का 1/रो इंटू d/dt कितनी तेजी से डेंसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है बालकों, बिल्कुल सही है, बढ़िया सवाल है यार, क्या बात करते हैं, जो ये एडवांस वाले कोई हल्का सवाल नहीं पूछते। -3/r dr/dt ही वेलोसिटी है, 1/रो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, 1/रो d/dt, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो माइनस बालकों -3/r इंटू वेलोसिटी सम कांस्टेंट, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के है, कितनी तेजी से, देखिए अगर कोई स्फीयर लगातार 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 बड़ा होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, तो उसकी रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रही है, वही उसके स्फीयर पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी होगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड जा रहे होंगे। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए बालकों। मैंने आपको बोला था कि एक तो रेजिस्टेंसेस वाले सवाल और एक ये फोकल लेंथ वाले सवाल, भाई साहब बहुत पॉपुलर है मार्केट के, बहुत पॉपुलर सवाल है। आइए लपेटते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत नहीं है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग स्केल्स फॉर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वी आर डेल्टा यू डेल्टा वी, पर ठीक है फोकल लेंथ पूछ रहे हैं तो आइए ना, 1/f इज, वैसे तो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u होता है, लेकिन आप जानते हैं कि एरर में तो हम ऐड ही करेंगे, डिफरेंशिएट कर डालिए बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपको x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है तो ये होता है पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाइड बाय dx, -1/x² मल्टीप्लाइड बाय dx। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बात यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/f का डिफरेंशिएशन एक्सक्यूज मी -1/f² इंटू डेल्टा एफ, यहाँ प्लस माइनस लगा लीजिए बाहर, 1/v का, अब आप प्लस ही रहने दीजिए अंदर डिफरेंशिएशन में, 1/v² इंटू डेल्टा वी, सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं एरर, तो 1/u² इंटू डेल्टा यू। तो अगर आपको सिर्फ डेल्टा एफ चाहिए तो आप उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा डेल्टा एफ, आप जानते हैं अब, f² इंटू बाल को डेल्टा u/u² प्लस में डेल्टा v/v², ये आंसर रहेगा, ठीक है बाल को।
तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए रहेगा आंसर। आइए बाल को, एक वो हमारा क्वेश्चन होता था ना कि बार बार किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके उसमें एरर के चांसेस को कम किया जा सकता है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में। जेईई मेन वाले तो छोड़ते ही नहीं है कुछ। 2022 का सवाल है बाल को, 2022। तो कह रहे हैं कि हमने कोई वायर की थिकनेस नापी और ये रीडिंग पाई। कोई बात नहीं, तो मीन वैल्यू क्या होगी, इन सब का सम कर दीजिए। 1.22, 1.23, 1.19, रुक जाइए, ऐसे तो कैसे करूंगा मैं, चारों वैल्यू को ऐड करके ना 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्चुअल वैल्यू हम वो मान लेंगे, है ना बालकों। और क्या ही कर सकते हैं, 5 और 9 14 हो गया, सही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। और 3 5 6 8 हो गया, और ये हो गया 4.84। तो मीन वैल्यू क्या होगी बालकों, ये होगी टोटल सम चारों वैल्यू का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो ये आंसर आएगा 1.21। तो 1.21 को अब हम ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। अब अगर ये ट्रू वैल्यू है तो सारी वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है। तो डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब हर एक एवरेज मीन वैल्यू में से हर एक वैल्यू को माइनस करेंगे और ना मॉड लेते जाएंगे, नेगेटिव नहीं लेना कभी भी एरर। तो 1.21 में से 1.22 माइनस किया, माइनस 0.01 आया, बट मॉड लेना है 0.01। 1.21 में से 1.23 माइनस किया, 0.02 मॉड ले लिया है हमने। 1.21 में से 1.19 माइनस किया, 0.02, यहां पर 0.01, ठीक है। डिवाइडेड बाय फिर से 4 करना है, तो ये कितना आया 0.06 डिवाइडेड बाय 4 बच्चों। क्या चाहिए, परसेंटेज एरर हो गया। परसेंटेज एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर 0.06 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 1.21 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज एरर। अब इन्होंने बोला 121 चाहिए नीचे, तो डेसिमल हटा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। अब 121 को छोड़ के परसेंटेज भी चाहिए ना, तो 121 और 100 चला गया 1% में, है ना। तो ये देखिए जो बची वैल्यू है ना 600/4%, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन 121% बच्चों, ठीक है। 150 आंसर रहेगा, 150 आंसर रहेगा। एक्स की वैल्यू 150 है बच्चों। आसान सवाल है, आपने देखा जेईई में 2022 में पूछा गया है। आने वाला है अब आपके लिए ब्यूटीफुल सवाल, ऐसी बात नहीं है। ये आपके हिस्से का रहेगा भाई, मैं नहीं करूंगा इसे, है ना। रुक जाइए, आंसर है क्या, हाँ है आंसर है 34। अरे एडवांस का सवाल आने वाला है भाई। क्या क्वेश्चन है भाई, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, एक स्फीयर की रेडियस दे रखी है 7.5 प्लस माइनस 0.85, कोई टेंशन नहीं है। सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज एक्स, तो कुछ नहीं है यार, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है। 4/3 πr³ है, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू 100। r³ के प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम, 4/3 पाई गया तेल लेने, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, डेल्टा r ये है, r ये है, आपके हिस्से का काम रहेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिविटियां। तो ये वाला एक लास्ट सवाल है जेईई एडवांस का, लग रहा है जेईई एडवांस का, लेकिन बहुत ही प्यारा डिफरेंशिएशन का, मासूम सा डिफरेंशिएशन का सवाल है। आइए डिफरेंशिएट करेंगे मिलके, सुनिए। है कहाँ का, जेईई एडवांस 2018, जेईई एडवांस 2018, ठीक है। कंसिडर द रेशियो r इज 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a टू बी डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी a, ठीक है। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ a डेल्टा a है, तो कह रहे हैं एरर इन डेल्टा r क्या होगा। कोई बात नहीं भाई, r क्या है 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाल को विद रिस्पेक्ट टू a, दोनों तरफ हमने a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा a क्या होगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है।
आइए डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ए क्या है जानते हैं ना आप। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ ना क्वेश्चन रूल। दिक्कत क्या है, y बराबर है u बाई वी के, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा देखिए, ये सॉल्व करके आएगा हमारा -1 माइनस ए, फिर आएगा -1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। भाई आप जानते हैं एरर निगेटिव तो होता नहीं है, तो मॉड खेल लीजिए। उसमें क्या है, डेल्टा आर बाई डेल्टा ए का मॉड ले लीजिए, क्या आया 2/1 प्लस ए का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए हम कितनी मासूमियत से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे हमने कुछ नहीं किया, बस एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया और 2018 का जे एडवांस का सवाल लपेट दिया है, जिसका आंसर है 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए का होल स्क्वायर बाल को। उम्मीद है आप समझे मैंने क्या बोला। ठीक है बच्चों, तो अगली सीरीज में हम वर्नियर कैलिपर्स, अगले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के सवाल लेके आएंगे। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप इन सवाल को जैसे ही मैं स्क्रीन को आगे सरकाता हूँ वैसे ही आप क्वेश्चन देख करके उसे पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। नहीं समझ आए तो आप सॉल्यूशन देके, आपको ज़रूर इससे कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप के क्वेश्चन से कि यार मेंस और एडवांस के सवाल भी हो रहे हैं। और आप मेरी बात को बिलीव करिए, ये 20 बढ़िया सवाल थे एरर एनालिसिस के। थैंक यू सो मच।